बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश, चौथा भाग। पंदो नशा है उपदेश। एक रोज इरशाद हुआ कि तकरीबन हर फिरके और मजहबे में कुछ न कुछ निशान या किताबें या मूर्ति या मुकाम या मसलन तीर्थ, समाधि या कब्र या किसी बुजुर्ग की पोशाक या उनके इस्तेमाल की गई कोई चीज़, उनकी तस्वीर वगैरह वगैरह माने जाते हैं और उनको खास तजमीज़ यानी सम्मान और भाव यानी भक्ति की नज़र से देखा जाता है। इसमें एक फिरके वाले दूसरे फिरके या मजहब वालों के तबरुकात यानी सामान्य वस्तुओं की तौहीन यानी अपमान भी करते हैं। उनकी रस्म बे दस्तूर को बुरा भला भी कहते हैं, मगर फिर भी जिन फिरकों में बात राइज यानी प्रचलित है, उस फिरके वाले उसको तर्क यानी त्याग नहीं करना चाहते और अपने दिल में उस तरफ से बिल्कुल अभाव नहीं पैदा होने देते। ढोक नमस्कार से ये लोग अपनी इनकिसारी यानी विनम्रता और उन महात्माओं की बड़ाई जाहिर करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या यह पोथी तुमको पढ़ा सकती है या यह मूर्ति और कब्र तुमको कुछ काम निकाल सकती है, तो उसका वे यही जवाब देते हैं, होना हवानत तो कुल हमारे निश्चय पर मुनहसिर यानी निर्भर है। मगर उन जड़ चीज़ों में भी बहुत कुछ असर उन बुजुर्गों का जिसमें ये चीज़ें मंसूब यानी संबद्ध हैं मौजूद है। अब गौर करना चाहिए कि जब इन जड़ पदार्थों में इस कदर असर मौजूद है, तो उन महात्माओं में किस कदर असर और तासीर होगी। क्या गुरु या उस्ताद उनके कुल रमज़ों यानी रहस्यों में वाकिफ है और अब भी उन तमाम निशानों और मूर्तियों की कैफियत यानी यथार्थ और हालात से मुअत्तल यानी परिचित हैं। जो कुछ फ़ायदा व असर उनमें पोशींदा यानी लुप्त है, उनको जाहिर करके दिखलाने, समझाने और करके दिखलाने की काबिलियत रखते हैं कि वे किस कदर तज़मीज़ यानी सम्मान और तकरीम यानी वंदना के मुतहक यानी अधिकारी हुए। लेकिन अगर आजकल वेदांतियों से पूछा जाए तो वह यही कहेंगे कि सब में ब्रह्म एक रस कायम है। इसको बड़ा और किसको छोटा माने, किसको शीश नवाएं और किसको माथा झुकावे। अपने ऐसे निश्चय को लेकर सच्चे गुरु की मुर्शिदों की भी बाजी तामीज़ यानी सम्मान नहीं करते। उनकी इस लापरवाही से उन बुजुर्गों की कुछ हानि नहीं होती है, मगर उन लोगों का जरूर नुकसान होता है और वे उस फेज़ यानी लाभ और बरकत यानी ऐश्वर्य से बेनसीब रहते हैं और बेअदम बेनसीब।
की मिसल यानी कहावत उन पर दुरुस्त आती है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि देहात से एक गुजरी मथुरा में दूध बेचने आती थी। उसका मामूल यानी नियम था कि 3 पाव दूध में पाव भर पानी मिलाकर बेचती थी। एक रोज दूध की कीमत से मौलिक 16 रुपये उसके पास बटुए में रखे थे कि वह जमुना स्नान की ओर गई और कपड़े वगैरह घाट पर रखकर स्नान करने लगी। एक बंदर ने मौका पाकर उसके बटुए को उठा लिया और दरख्त की शाख पर और जमुना की तरफ बढ़ी हुई थी जा बैठा। औरत ये देखकर रोने चिल्लाने लगी। बहुत से आदमियों ने भी बटुआ छुड़ाने की कोशिश की मगर बेसुध रही। आखिर बंदर ने बटुआ खोलकर उसमें से 1 रुपया निकाला और बहुत देर तक उसको देखकर जमुना जी में पटक दिया। फिर दूसरा निकाला, उसको भी उसी तरह जमुना जी में पटक दिया। अलगरज उसने 4 रुपये उसी तरह से पानी में पटक कर बटुआ फिर घाट पर डालकर चल दिया। उस वक्त औरत ने बटुआ उठाकर बड़े अफसोस से कहा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब लोगों ने हाल दरियाफ्त किया तो उसने साफ कह दिया कि जिस कदर में पानी मिलाती थी उसकी कीमत का रुपया बंदर ने पानी में डाल दिया। उस रोज से उसने पानी ना मिलाने की कसम खाई। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि 100 नसीहत और एक तमसील यानी दृष्टांत बराबर होती है। फरमाने लगे कि हमारे एक अजीज की तबीयत में बहुत वैराग्य था और उसके ख्यालात हमेशा ऐसे रहते थे कि बाल बच्चों को छोड़कर ऋषिकेश वगैरह किसी स्थान पर स्नान पर तन्हा यानी अकेले रहकर भजन करना चाहिए और साधु होने की धुन लगी हुई थी। उसको बारंबार कई बार इस तरह से नशोबो फराज यानी ऊंच नीच समझाएं और ये भी कहा कि जिस चीज की तुमको तलाश है उसकी प्राप्ति साधु होने पर ही मखसूस यानी सीमित नहीं है, वह गृहस्थी में रहकर भी नसीब हो जाएगी। मगर उसको वैराग्य की ऐसी लटक थी कि कोई बात जेहान नशी यानी दिमाग में बैठना नहीं होती थी। एक दफा हमने उसको हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के वास्ते रवाना कर दिया। जब ऋषिकेश पहुंचे और साधु महात्माओं के स्थानों पर गए तो वहां का ठाट बाट देखकर उनकी आंखें खुल गई। फकीरों के मकान गृहस्थियों के मकान का बाजिंजा ही वैसा ही नमूना था। लकड़ी, ढींगरी, चिमटा, कलुची, बक्स, घाट, गरज, कोई चीज ऐसी ना थी जो वहां मौजूद ना थी। तो फख्तर यानी इससे ऊपर मामला यह हुआ कि वे एक फकीर के पास सत्संग की गरज से गए और महात्मा दिन भर की तलाश पे जुस्तजू से कुछ बन करेले बीन कर लाए। उनको बनाने और तलने में ऐसे मशगूल यानी तालीन थे कि सत्संग की कोई बात तक ना की।
ये हालात देखकर तो उसकी आंखें और भी खुल गई और सोचने लगा कि दिन भर की तलाश से तो इनको समान व्यवहार, नौकरी व खेप दिन भर के समान मयस्सर यानी उपलब्ध हुआ और फिर पकाने और बनाने का वक्त अलहदा रहा। इससे तो हम गृहस्थी ही अच्छे कार सिर कार सिर देने की इल्लत यानी मुसीबत और ज़्यादा लगी हुई है। रही घर गृहस्थियों के सामान की, सो यहाँ भी सब मौजूद है, किसी बात की कमी नजर नहीं आती। अब रहा भजन, सो जैसा यह करते हैं यह करते होंगे, उसमें हमारा मुजाहिम यानी बाधा कौन आता है। रात भर अपनी है, जी चाहे जितना भजन करो। अलग रज उनको हालात देखकर उनके ख्यालात में कुछ अजीब तब्दीली हो गई और फिर साधु होने का सवाल कभी पेश नहीं किया। आगे एक रोज उपदेशी साहब हाजिर खिदमत हुए। उनके अहले खाना यानी गृह स्वामिनी का इंतकाल यानी देहांत हो गया था। जीरी ख्याला में उनका शादी करने का ना था। श्री महाराज जी ने उनको समझाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं, शादी कर लेनी चाहिए। भजन ध्यान करते रहो, रफ्ता रफ्ता सब काम बन जाएगा। सिर मुंडाने से कोई खूबसियत नहीं होगी। जितने आचार्य और बुजुर्ग हुए कि जिनकी किताबों को पढ़ पढ़ कर लोग ज्ञानी बन जाते हैं, उनमें ज़्यादातर गृहस्थी थे। वशिष्ठ जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज, राजा जनक, कबीर जी महाराज, श्री रामचंद्र महाराज, श्री कृष्ण महाराज वगैरह वगैरह। अगर तुम ये कहो कि फकीर लोग क्यों सिर मुंडाकर गृहस्थी छोड़ देते हैं, तो उसकी बात एक तो ये है कि कच्चे वैराग्य में घर से निकल भागे, पीछे नटके वाली हो गए कि हमने नाक कटाई, तो और भी 10, 20, 50 नकटे होने चाहिए। वे औरों को भी ऐसी सलाह मशवरा देते रहते हैं। अगर तुम बाबा नानक जैसे बुजुर्गों की मिसाल पेश करो कि उन्होंने तो विवेक और ज्ञान के हासिल होने के बाद खूब सोच समझकर त्याग, उसमें यह भेद था कि उनको पंथ चलाना मंजूर था, परंतु पंथ चलाना मंजूर था, गृहस्थी में रहकर उनकी यह अजमत यानी महानता और बुजुर्गी नहीं हो सकती थी जो गृहस्थी त्यागने से हुई। इसलिए कहना कि गुरु ने माथा मुंडाया, हम भी क्यों ना मुंडाएं, दुरुस्त नहीं। तुमको दुनिया और परमार्थ दोनों साधने हैं और दोनों सिद्ध हो सकते हैं। ग्रहाबाद के राहे उदासी, कहे कबीर हम बाके दासी। अगर मसलहतन सो देश कोई काम नहीं जावे, उसकी पैरवी यानी अनुसरण दुरुस्त नहीं। गुरु कहे तो करना चाहिए, गुरु करे सो नहीं करना चाहिए। आगे दरियाफ्त किया, एक रोज इरशाद हुआ कि एहसान फरामोश बड़ा मकरूर भीमतस से जुर्म है, जिसमें मोहसिन यानी कृपालु का इस कदर नुकसान नहीं होता जितना कि एहसास फरामोश यानी कृतघ्न का। एक मिसल यानी कहावत है कि किसी तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। उसकी आदत थी
कि जब कभी मछली पकड़ता, उसकी अपनी चोंच से पकड़कर आसमान की तरफ उछलकर फिर चोंच पर रोकता और निगल जाया करता था। एक शख्स ने उसको देखकर ख्याल किया कि इस करवत को भी सीखना चाहिए कि वह मुंह से उछालकर दांत पर रोकने की मशक यानी अभ्यास करने लगा। रफ्ता रफ्ता ये कहानी लोहे के कहानी में लोहे के नेज़ों को उछालकर अपने दांतों पर रोकने लगा। इसके बाद कर्तव्य की शोहरत दूर दूर पहुंची और एक राजा ने तमाशा देखने के लिए उसको बुलवाया। उसके कर्तव्य को देखकर बहुत खुश हुआ और कि तुम्हारी गुरु कौन है जिससे तुमने ये कर्तव्य सीखा। वह शख्स मदमन यानी घुन्ना था। उसको बुगले का नाम लेने से शर्म आई और कहने लगा कि मैंने किसी से भी नहीं सीखा हूँ, यूं ही खुदा व खुद मुझको आ गया। राजा बड़ा दूर अंदेशा था। अपने वजीर से कहने लगा कि इसको अपने गुरु का नाम लेने में शर्म आती है, इसका कभी भला ना होगा। देखो एहसान फरामोशी की कैसी सजा मिलती है। और फिर दोबारा उसने तमाशा करने की कहा। उसने नेज़ा को आसमान की तरफ फेंका, मगर जब दांत पर रोकने का वक्त आया तो वह भी संभल ना सका और नेज़ा हलक यानी गले से नीचे उतर गया। उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बुजुर्ग का गुजर किसी रेगिस्तान में हुआ। उस वक्त धूप की तपिश से रेत भाड़ यानी भट्टी की बालू की तरह तप रही थी। क्या देखते हैं कि उस गर्म रेत में एक फकीर तन विरहान यानी नंग धड़ंग मशगूल इबादत भक्ति में लीन है और उसके हाथ पांव सब कटे हैं। ये हालत देखकर दिल में ख्याल किया कि इस आबिद यानी प्रभु भक्त के वास्ते वहशत और आलांतरीन यानी उच्चतम दर्जा रखा गया है। उस वक्त आवाज आई कि ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बारक्स प्रतिकूल इस पर कहरे इलाही यानी ईश्वर प्रकोप नाजिल होगा। अगर तुम इसकी वजह मालूम करना चाहते हो तो जरा देर ठहर कर तमाशा देखो। वह बुजुर्ग वहां ठहर गया। थोड़ी देर में एक जानवर वहां टहलता हुआ आया। उसके मुंह में कुछ मेवे वगैरह थे। वह उससे लाकर फकीर के सामने रख दिए और अपने पंजे से एक एक फल उठाकर उस फकीर के मुंह में देता गया। जब यह मेवा खिला चुका तो उसी तरह कहीं से पानी भी लाकर पिलाया और वहां से रवाना हो गया। फिर आवाज आई कि देखो, उस गरीब जानवर ने अपने खाने में से बचाकर और इस कदर मशक्कत और मेहनत से उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, मगर उसके मुंह में कलमा यानी वचन, शुक्र यानी धन्यवाद तक उसकी वास्ते ना निकला। भला ऐसे शब्द वास्ते कहाँ ठिकाना हो सकता है। सच है, एहसान फरमोशी ऐसी ही बुरी चीज है। सब्र व शुक्र की तरह से इंसान को अलहदा रखती है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि भूख ना देखे झूठा भात, दूसरा नींद ना देखे टूटी खाट, तीसरा
इश्क न देखे जात को जात। ये बातें भी किसी ने बहुत ठीक कही। जिस वक्त राजा गोपीचंद अपनी रानियों से भिक्षा मांगकर अपनी कालिदा यानी माता से महल में भिक्षा मांगने गया, तो उसने कहा कि मैं भिक्षा में तुम्हें 3 चीज देती हूँ। वे ये 3 बातें हैं कि अव्वल तो अच्छे से अच्छा खाना, दूसरा उम्दा और नर्म से नर्म बिछोने पर सोना, और तीसरा हमेशा मशकाने दिलरुबू मनमोहिनी सूरतों की मोहब्बत सहबत में रहना और उससे जात पात किसी बात का परहेज ना करना। इसकी तफसील यानी व्याख्या इस तरह है। जिस वक्त खूब भूख लगे उस वक्त जो रूखी सूखी सामने कोसी रोटी नसीब को उसको खाना। तुम न तुम लजीज यानी स्वादिष्ट भोजन का जायका और अच्छे से अच्छा खाने का फायदा उससे होगा। दूसरा, जिस वक्त नींद का गलबा यानी जोर हो उस वक्त कांटे पत्थर चीज किसी चीज पर तुमको सोओगे, तुमको नरम बुझोने का मजा देगा। माशुकाने दिलरुबा से मुराद यानी आशी, मर्दाने खुदा यानी भक्तजन है कि हमेशा उनकी सोहबत में रहना और उनसे जात पात या छुटाई बड़ाई का ख्याल हरगिज़ कदापि मत करना। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।